हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम आइडिया क्लासेस। अभी करंटली जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है जीआईसी के लिए और एलटी ग्रेड के लिए, तो उसमें जो हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही थी, हम उसको आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास शुरू करेंगे। उसके पहले मैंने आपको कल भी बताया था, कल की क्लास में भी, कि हमारा जो ये चैनल है एग्ज़ाम आइडिया क्लासेस, हम इसके माध्यम से एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन लगभग आने वाला ही है। तो इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देंगे। तो उसी सीरीज़ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी फ्री क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। मैंने कल हिस्ट्री की क्लास करवाई थी, पहली क्लास हमारी हो गई थी। तो आज हम उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दूसरा क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आगे देखते हैं। कल मैंने पढ़ाया था कि कैसे कैसे एक पृष्ठभूमि तैयार करी थी इतिहास की, कि आधुनिक भारत का इतिहास मैंने शुरू करा था। तो उसमें देखा था कि कैसे कैसे हमारे देश में यूरोपीय आए और किस तरीके से क्या मतलब कंडीशन रही कि जो उन्हें यहाँ आना पड़ा। ये सब मैंने पिछली क्लास में करवाया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप पहले वो क्लास जाकर देखिए, तब आपको आगे पीछे की बात समझ में आएगी और उसके बाद ही आज की क्लास देखना स्टार्ट करिएगा। कल मैंने बताया था कि कैसे समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप की खोज की गई और किस तरीके से उसमें ये कैसे कैसे खोज हुई थी, उसके बारे में हम डिस्कस कर लिया था हमने कल ही। तो आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। मैंने बात की थी कि किस तरीके से यूरोपीय आए थे, सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, फिर ये सब बात हो चुकी थी हमारी कल ही, तो उसको बात को रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पिछले वाली वीडियो देखिए, तब इस वीडियो को देखिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन कैसे कैसे हुआ और उससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि पुर्तगालियों का आगमन। कल मैंने बात करी थी कि 1498 में वास्को डिगामा थे। वास्को डिगामा जिन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, जिसके रास्ते से, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से ही वो भारत आए। और भारत में उन्होंने आकर के कालीकट बंदरगाह एक जगह है, कालीकट बंदरगाह, वहां पर आए वो। जब कालीकट बंदरगाह पे वो आए तो वहां पर राजा जमोरिन थे एक। राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया और वहाँ पर इन्होंने जब यहाँ पर आए तो राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया। वहाँ पे ये आए थे बेसिकली व्यापार के लिए भारत में। तो वहाँ पे काली मिर्च थी। हमारे भारत की जो मसालों का व्यापार था, मसाले जो थे भारत के, वो काफ़ी फेमस थे। मसालों में जो काली मिर्च थी वो पुर्तगाली क्या करते थे, वहाँ पे उनके यहाँ मसाले नहीं होते थे, तो इसी के व्यापार के लिए वो आए और इसका उपयोग उन्होंने अपने उसमें किया। ठीक है। तो 1498 में हमने देखा कि वास्को डिगामा आए थे, ये बात मैं कल डिस्कस कर चुकी थी। सेकेंड जो पुर्तगाली था वो कौन सा आया था, 1500 ईस्वी में आए थे। क्या नाम था उनका, पेड्रो अल्बरेज थे। जब पहले आए थे वास्को डिगामा, दूसरे थे कौन थे, पेड्रो अल्बरेज। अब इन्होंने क्या किया, परचेज किया यहाँ से मसाले, अपने जगह पर गए ये वापस। जिस जहाज से गए थे वास्को डिगामा, जिस जहाज से वापस गया उसका नाम था हेक्टर। ये सब चीज़ें नोट करते रहिएगा क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यही चीज़ें आती हैं। हेक्टर नामक जहाज थी जिससे वो वापस अपने देश में गए और वहाँ पर उन्होंने इसको बेचा, इस मसालों का बेचा। बेचने पे इनको लगभग 60 गुना का फ़ायदा हुआ था। 60 गुना का फ़ायदा हुआ था। जब वहाँ पे इतना मुनाफा देखा उनके देश वालों ने, तो उन्होंने क्या करा कि वहाँ से व्यापार, भारत से हमारे देश के लिए व्यापार अच्छा हो सकता है
और क्योंकि मुनाफा बहुत ज़्यादा था तो उन्होंने क्या किया, वायसराय गठित किए, वायसराय गठित किए। अब हम आज उन्हीं को देखेंगे। वायसराय मतलब गवर्नर, पर्टिकुलर कंपनी की तरह इस्टेब्लिश कर दिया उन्होंने, भारत में व्यापार करने के लिए कंपनी की तरह इस्टेब्लिश कर दिया। अब उन्हीं वायसराय के नाम देखने हैं कि किसके काल में क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस हमें वही डिस्कस करना है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। भारत में जो पहला वायसराय था पुर्तगाली, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इनका कार्यकाल लगभग था 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक, 9 ईस्वी तक। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो पहले वायसराय थे, प्रथम पुर्तगाली वायस। अब इसमें इसके पॉइंट्स देख लीजिए क्या क्या हमें देखने हैं। इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहिएगा आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चंस बनेंगे। पहला जो था हमारा वो था प्रथम वायसराय, इसको बोलेंगे प्रथम वायसराय, प्रथम पुर्तगाली वायसराय। प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे। एक तो चीज़ इसमें ये याद करनी है कि मतलब अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारत में आने वाले पुर्तगाल की तरफ से पहले वायसराय कौन थे तो वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे। दूसरा हमें क्या चीज़ याद रखनी है, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी करी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं शांत जल नीति। मतलब इनका मकसद क्या था ब्लू वाटर पॉलिसी एस्टेब्लिश करने का, कि ये बिल्कुल शांति के साथ व्यापार कर सके। मेन मकसद जो था क्या था, व्यापार करना था इनका। अब इसी सिलसिले में एक और आता है, जिक्र आता है 1508 के आसपास, चौल का युद्ध। चौल के युद्ध में देखेंगे हम, इसमें 3 नौसेना संयुक्त सेना थी, नौसेना थी, संयुक्त नौसेना। अब वो 3 देश इन्वॉल्व थे, कौन कौन से थे, एक तो गुजरात था, मतलब भारत था, गुजरात था, प्लस मिस्र था और तुर्की। इन तीनों देश की सेना थी, जिसकी लड़ाई हुई किससे, अल्मीडा से हुई। अल्मीडा से 3 देश थे, जैसे कौन कौन से, एक तो भारत का गुजरात था, दूसरा मिस्र था, तीसरा तुर्की था। इन तीनों सेनाओं की लड़ाई हुई अल्मीडा से, जिसे चौल का युद्ध का नाम दिया जाता है, जिसे चौल का युद्ध बोलते हैं, जो कि कब हुआ, 1508 ईस्वी में। 1508 ईस्वी में चौल का युद्ध हुआ, जिसमें कौन कौन था, एक तो गुजरात थे, मिस्र थी और तुर्की की सेना थी। ये तीनों सेनाएं इन्वॉल्व थी, जिसमें क्या हुआ, अल्मीडा पराजित हो गया। अल्मीडा क्या हुआ, हार गया। लेकिन इसने हार नहीं मानी, वापस जो 4th पॉइंट है, 1509 के आसपास, 1509 तक हम देख रहे हैं इसका कार्यकाल है। तो 1509 ईस्वी में इसने वापस इनसे लड़ाई करी और इसमें जीत गया ये। ठीक है, तो बेसिकली जो पहला वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, और इसके बारे में हमें इतनी 4-5 चीज़ें हैं जो कि याद रखनी है। पहले तो इसका टाइम पीरियड याद करना है, जो 1505 से 1509 ईस्वी तक था। दूसरा प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। तीसरा पॉइंट है ब्लू वाटर पॉलिसी, या तो शांत जल नीति, किसने इस्टेब्लिश करी थी, इसने करी थी। और तीसरा पॉइंट है 1508 ईस्वी में चौल का युद्ध। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि चौल का युद्ध किसके बीच में हुआ और कब हुआ, तो हम बोलेंगे कि 1508 ईस्वी में हुआ। और किसके बीच में हुआ, गुजरात, मिस्र और तुर्की। मेरी कोशिश यही है कि मैं इस क्लास में आपको याद करवा के जाऊं, क्योंकि हिस्ट्री तो देखो बुक्स सभी के पास है, सब पढ़ सकते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि क्लास में ही याद हो जाए, हमारा सिलेबस कवर हो जाए और हमें चीज़ें मेमोराइज रहें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं दूसरा वायसराय कौन है। टोटल 3 याद रखने हैं हमें। पहला हमने लिख लिया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब देखेंगे अल्बुकर्क, उनका नाम था अल्बुकर्क। शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे क्योंकि हमारा तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो अल्बुकर्क याद कर लेते हैं। हालांकि बड़ा नाम है इसका, पर अल्बुकर्क ठीक है, हमें याद रहेगा।
इनका टाइम पीरियड है 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि ये वास्तविक वायसराय है। वास्तविक वायसराय। पुर्तगाल का वास्तविक वायसराय इन्हें क्यों कहा जाता है, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है इसमें, 1510 के आसपास बीजापुर एक जगह है, बीजापुर के शासक थे जिनका नाम था आदिल शाह। क्या नाम था? आदिल शाह। इनसे इनका युद्ध हुआ 1510 ईस्वी में। इनका बीजापुर के शासक हैं आदिल शाह, उनसे युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद क्या हुआ, इन्होंने इनको हरा दिया। ये हार गए और ये हारने के बाद गोवा पर इनका अधिकार हो गया। गोवा, हमारा जो गोवा एरिया है इंडिया का, उस पर क्या हो गया, पुर्तगालियों ने अपना कब्जा कर लिया। पुर्तगाल का कब्जा हो गया गोवा पे। कब हुआ? 1510 ईस्वी में। अब आप देखेंगे कि 1510 में इन्होंने कब्जा कर लिया था गोवा पे और गए कब हैं वापस? 1961 के आसपास। मतलब आज़ादी के पहले, सबसे पहले आए, कब्जा कर लिया और गए सबसे बाद में हैं। 1961 में गए हैं ये हमारे देश से। आज़ादी के बाद अंग्रेज जब चले गए उसके बाद भी ये रहे और 1961 में इन्होंने गोवा छोड़ा। ठीक है, इसी कारण इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक वायसराय कहा जाता है या वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तीसरा पॉइंट इसमें और एक चीज़ याद रखनी है। देखिए, इनकी एक पॉलिसी थी 3G। अब 3G ये मोबाइल वाला नेटवर्क की बात नहीं हो रही है। 3G मतलब गोल्ड। नेक्स्ट हो जाएगा ग्लोरी। ठीक है, गोल्ड, ग्लोरी, यही पॉलिसी थी इनकी। गोल्ड मतलब इन्हें सोना लेना था, ग्लोरी मतलब विजय, और थर्ड था गॉड। गॉड मतलब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाह रहे थे। गोल्ड मतलब ये इनको सोना मतलब धन चाहिए था भारत से। और तीसरा ग्लोरी मतलब विजय या अपनी पकड़ बनानी थी, पैड़ बनानी थी, कहाँ? इंडिया में। ठीक है, तो 3G पॉलिसी पर काम किया इन्होंने। चौथा पॉइंट था, ये जो है वो जो हमारे अल्मीडा थे वो क्या कर रहे थे? शांत जल नीति का अपना रहे थे, ब्लू वाटर पॉलिसी अपना रहे थे। पर ये क्या कर रहे थे? इन्होंने कहा कि हम अपनी कॉलोनी बसाएंगे। कहाँ? गोवा के आसपास इन्होंने कॉलोनी बसाई और विवाह नीति पे काम किया। विवाह नीति का मतलब क्या? इन्होंने पुर्तगालियों से अपने कॉलोनियाँ बसाई और पुर्तगाली जो मेल थे उनकी हमारी इंडियन फीमेल से शादी करवाते थे। शादी करवाना इनका पर्पस था ताकि वो क्या हो, मिक्स हो जाए और हम पुर्तगालियों को एक्सेप्ट कर पाएँ अच्छे से। इसलिए ये क्या कर रहे थे? विवाह नीति कर रहे थे। पुर्तगाली जो मेल था उसकी शादी करवा रहे थे इंडियन फीमेल से। तो क्या हो रहा था? इससे क्या हो रहा था? ये यहाँ पे अपनी पैड़ बना सकते थे। इसीलिए अल्बुकर्क को क्या कहा जाता है? भारत का वास्तविक वायसराय या वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, ये दूसरे नंबर के थे। इतनी बात समझ में आ गई। और एक चीज़ और इन्होंने करी थी, 5वां पॉइंट देखिए। अपने एरिया में उस समय भारत में सती प्रथा वगैरह खूब चलता था, तो गोवा वाले एरिया में इन्होंने क्या करा था? सती प्रथा को रोकने की कोशिश की थी। रोका था। कहाँ? गोवा वाले एरिया में, अपने एरिया में क्षेत्र में। ठीक, हम फिर से एक बार देख लेते हैं। जो पहले कौन आया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आए, जिनका कार्यकाल था 1505 से 1509 ईस्वी तक। उनके बारे में हमने पढ़ा कि वो प्रथम वायसराय थे। दूसरा मेन पॉइंट था क्या? कि उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी करी थी। उसी तरीके से अल्बुकर्क को देखेंगे, 1509 से 1515 ईस्वी का है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है इनके। जब ऐसे क्वेश्चन आए कि वास्तविक पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो हम किसको आंसर करेंगे? अल्बुकर्क को करेंगे, ना कि अल्मीडा को। ठीक है,
नेक्स्ट है 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक थे आदिल शाह। बीजापुर के शासक थे आदिल शाह, उनसे इन्होंने लड़ाई करी। लड़ाई कर करके गोवा पर अपना कब्जा जमा लिया। गोवा पर कब्जा उन्होंने कब करा था? 1510 में। और गए कब है? 1961 में, मतलब जब अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई उसके बाद गए हैं। ठीक है। 3G पॉलिसी इनकी है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए 3G पॉलिसी किसकी थी, तो अल्बुकर्क की थी। 3G मतलब एक G मतलब होता है गॉड, दूसरे का मतलब होता है ग्लोरी, और तीसरे का मतलब होता है गोल्ड। ठीक है। विवाह नीति पे काम किया इन्होंने। अपने जो मेल्स थे उनकी फीमेल से शादी करवा देते हमारे इंडियन से, और मतलब पैड बनाना चाह रहे थे, और क्या करना चाह रहे थे? सती प्रथा रोका उन्होंने। अपने गोवा के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया? सती प्रथा रोका। अब देखो तीसरे वायसराय की बात आ जाती है, जिनका नाम था नूनो डी कुन्हा। नूनो डी कुन्हा। नूनो डी कुन्हा। इनका टाइम पीरियड था हमारा 1529 से लेकर के 1538 तक। ठीक है। अब इनके पॉइंट्स देखते हैं कि इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था। इन्होंने क्या किया? जो हेडक्वार्टर था इनका, हेडक्वार्टर, इसको गोवा बना दिया। गोवा बना दिया। पहले कहाँ था? कोचीन में था। जो अल्मीडा आए थे उन्होंने कहाँ पे बनाया? कोचीन में बनाया, लेकिन इन्होंने कहाँ कर दिया? गोवा में कर दिया। नेक्स्ट देखिए, गोवा में कर दिया। नेक्स्ट 1535 के आसपास इन्होंने दीव पर कब्जा कर लिया, दीव पर। और एक चीज़ें और है, 1559 के आसपास इन्होंने दमन पर कब्जा कर लिया था। हालांकि ये इनका कार्यकाल नहीं है, लेकिन मैं पुर्तगालियों की बात कर रही हूँ। दमन पर कब्जा कर लिया था। तो बेसिकली ये पॉइंट याद रखने हैं हमें। देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने 1505 से 1509 में करा था। प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे। ब्लू वाटर पॉलिसी करी थी। 1508 में चौल का युद्ध हुआ, जिसमें संयुक्त नौसेना थी। किसकी थी? गुजरात, मिस्र और तुर्की की। फिर 1509 में इन्होंने, वो हार गए थे अल्मीडा ने जब लड़ाई करी थी। 1509 में वापस लड़ाई करी और जीत गए। इसको एक कहानी की तरह याद करेंगे तो आराम से याद रहेंगी चीज़ें। नेक्स्ट अल्बुकर्क आए थे। यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है, क्योंकि इन्होंने कोचीन को बनाया था। यहाँ लिख लीजिए, हेडक्वार्टर इन्होंने कोचीन को बनाया था। किसको बनाया? कोचीन को। तो अगर क्वेश्चन आए कि पहले मुख्यालय कहाँ था पुर्तगालियों का, तो कोचीन बताएंगे। लेकिन जब नूनो डी कुन्हा आया तो उन्होंने कहाँ बना दिया? गोवा को कर दिया था। ठीक, इतनी चीजें तो हो गई इनके वायसराय में। 3 ही वायसराय हैं जो हमें याद रखने हैं। और कुछ पॉइंट और है, जैसे भारत में बोले प्रिंटिंग प्रेस किसने करा था? भारत में प्रिंटिंग प्रेस की खोज करी थी पुर्तगालियों ने। खोज किसने करी? पुर्तगालियों ने करी थी। ठीक। और कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे कि अनानास हो गया, पपीता हो गया, या फिर आपका मक्का हो गया, आलू की खेती, ये सब हमें नहीं पता था। जब पुर्तगाली आए तो उन्होंने बताया। गन्ना हो गया, क्या क्या लिखेंगे? गन्ना, आलू, मक्का, अनानास, मूंगफली, इन सब की खेती करना पुर्तगालियों ने सिखाया था। बस इतनी बात याद रखनी है जब हम पुर्तगालियों का पढ़ेंगे। तो अब आगे हम डच के बारे में पढ़ेंगे। डच कैसे आए और कैसे उन्होंने इस चीज़ को किया था।